शांति। आज हम देखते हैं, जब हम स्वार्थी हैं अर्थात स्वार्थी बनते हैं, इसका मतलब क्या है कि अपने को जानने में सारा समय, सारी श्वासें लगाते हैं। अर्थात जो स्वयं के भीतर के अर्थ को जान ले, स्वयं का बोध हो जाए, जिसे स्वयं का बोध होने से धीरे धीरे आत्मा का जीवन परिवर्तन होता जाता है। आत्मिक जीवन के परिवर्तन से ही आत्मा का जीवन फूल की तरह खिल जाता है। आत्मा की जोत जल जाती है। वह सदा आत्म रस को ही पीता है। इसके लिए अन्य रस सारे फीके हो जाते हैं। इसीलिए पहले हमें स्वार्थी बनना पड़ता है, तभी आत्मा आगे चलकर सारथी बनती है। स्वार्थी हुए बिना आत्मा कभी भी सारथी नहीं बन सकती। शुरू में आत्मा को स्वार्थी ही बनना पड़ता है। स्वयं का उद्धार करने पर ही ज़्यादा से ज़्यादा समय वह अपने आत्म चिंतन करे, बार बार आत्मिक अभ्यास करे, समय की कीमत पहचाने, श्रीमत पर चलकर अपने संस्कारों को परिवर्तन करे। जो आत्मा स्वयं को जब तक खुश नहीं करेगी, तो वह अन्य आत्माओं को भी खुश नहीं कर सकती। देखते हैं, बाबा के मिलने से पहले हम सदा सब आत्माओं को खुश करने का भरसक प्रयास करते रहते थे, लेकिन किसी भी मनुष्य को खुश नहीं कर पाए। यह तो बाबा के शुक्राने हैं, जो उसने प्यार करके हमें सबसे पहले पारे मुक्ता से अंतर्मुखता की तरफ देखना सिखाया कि बच्चे, जब तेरा मन दुखी है, बुद्धि हर किसी वस्तु व्यक्ति में भटक रही है, आत्मा खाली हो चुकी है, शक्तिहीन हो चुकी है, सबसे मान सम्मान की मांग कर रही है, सुख शांति के लिए भटक रही है, मन में अशांति है, ऐसी आत्मा कैसे सबको खुशी और संतुष्ट कर सकती है? मैं असंतुष्ट होकर किसी को भी संतुष्ट कैसे कर सकती हूँ? अगर मुझे किसी भी चीज़ का दान करना है, तो वह चीज़ पहले मेरे पास उपलब्ध होनी चाहिए। मेरे पास भंडारे भरे हुए होंगे, तभी तो उन चीज़ों का दान कर सकती हूँ। और यही था कि जब ज्ञान नहीं मिला था, बाबा नहीं मिला था, मन कितना अशांत, दुखी और सबको खुश करने में लगा पड़ा था कि हम सबको खुश करें, ताकि वो हमें खुश करें, हम उनको खुश करें। मांगते रहते थे, मान शान मांगते रहते थे। लेकिन जैसे बाबा जीवन में आए, उन्होंने हमें समझाया कि बेटे, जब तुम्हारे पास ही तुम खुद अशांत, दुखी, उदास, मायूस हो, तो तुम कैसे सबको खुश कर सकते हो? एक रोता हुआ व्यक्ति कभी किसी को हंसा सकता है? नहीं हंसा सकता। उसके लिए पहले वह खुद हर्षित मुख हो, खुद अंदर तक खुश हो,
और उसकी स्माइलिंग से सामने वाली आत्मा खुश हो सकती है। तभी बाबा कहते हैं कि अगर मुझे किसी भी चीज़ का दान करना है, वह चीज़ पहले मेरे पास उपलब्ध होनी चाहिए। मेरे पास भंडारे भरे हुए होंगे, तभी तो उन चीज़ों का दान कर सकती हूँ। मैं आत्मा स्वयं प्यासी हूँ। मैं किसी आत्मा की प्यास कैसे बुझा सकती हूँ? इसीलिए हमें पहले अपनी प्यास बुझानी है, जिसके लिए मुझ आत्मा को स्वार्थी बनना पड़ता है। और स्वार्थी बनी और सब तरफ से मन हटाकर पहले अपने को उस सागर से जोड़ा, जिसमें बड़ी बड़ी लहरें उछाले मार रही थी। सागर के पास आकर भी मनुष्य सोचता है कि मैं इसमें कैसे स्नान करूं, अर्थात कहीं लहरें मुझे बहाकर अपने साथ तो नहीं ले जाएंगी। तो इसीलिए सागर के बाहर ही खड़ा होकर उस सागर की ठंडक लेता रहता है। अगर हम उस सागर के पास पहुंच भी जाए, चाहे जैसे भी पहुंच जाए, चाहे सागर को दूर से खड़े होकर निहारते भी हैं, तो भी सागर हमें ठंडक जरूर देता है। कई आत्माएं उस ठंडक को पाकर ही तृप्त हो जाती हैं। देखते ना, कई आत्माएं हमारे जीवन में आती हैं, बाबा के पास पहुंचती हैं और बाबा का थोड़ा सा ज्ञान सुनकर वहाँ के सेंटर के शांति के वाइब्रेशन पाकर कैसे मन उनका शांत हो जाता है और थोड़ी देर की शांति का एहसास उस आत्मा के अंदर ठंडक का एहसास कराता है। उस ठंडक को पाकर वह कई आत्माएं उस ठंडक को पाकर ही तृप्त हो जाती हैं और उनको कहो नहाओ इस सागर में, तो बोलती हैं कि ये लहरें रुके तो लहरों से डर लगता है। जैसे ही यह लहरें रुकेंगी तो मैं स्नान कर लूँगा, जबकि सागर में लहरें कभी रुकती नहीं। अगर नहाना है तो मुझे इन्हीं लहरों में ही नहाना पड़ेगा। हम कहते हैं उन आत्माओं को, रोज आओ, बाबा का प्यार पाओ, रोज सेंटर में आओ, तो वो क्या बोलती हैं कि अभी हमारी परिस्थितियाँ ठीक नहीं हैं, अभी हमारे पास ये प्रॉब्लम है। जब ये सब प्रॉब्लमें ठीक हो जाएंगी तब हम रोज़ आना शुरू करेंगे। क्योंकि लहरें तो सागर की शोभा है, ऐसे ही आत्माओं को कहा जाता है रोज बाबा ज्ञान सागर शिव आता है, उस सागर में नहाओ और पतित से पावन बनो। तो आत्माएं क्या बोलती हैं, अभी ये परिस्थिति है, अभी ये प्रॉब्लम है, जब समय ठीक होगा तब हम रोज़ ज्ञान गंगा में आकर नहाएंगे। उन्हें यह नहीं मालूम कि परिस्थितियाँ कभी ख़त्म नहीं होती। परिस्थिति अर्थात पर की स्थिति, अर्थात पर माना ये शरीर की स्थिति है, वह इसकी है। इसीलिए स्वस्थिति में आकर ही आत्मा इस ज्ञान सागर में आनंद की मौज ले सकती है। जब तक आत्मा रोज अपनी स्वस्थिति को जानने का प्रयास नहीं करेगी, स्वस्थिति से नहीं जोड़ेगी, तब तक उसके जीवन में आनंद नहीं आ सकता। जब तक हमारी नज़र परिस्थितियों पर होगी, तब आत्मा ज्ञान सागर में स्नान कर पतित
से पावन नहीं बन सकती, लेकिन जिस आत्मा को परिस्थिति को अवॉइड करना आ गया, अर्थात आत्मा जब जो स्वस्थिति में स्थित हो जाती है, अर्थात स्वयं सत्य स्वरूप का अनुभव में रहती है, तो परिस्थिति से ऊपर उठ जाती है। स्वयं को जाग कर ही, स्वयं में जाग कर ही आत्मा परिस्थितियों से ऊपर हो सकती है। परिस्थिति या आत्मिक निश्चय वाले के आगे परिस्थितियां हैं, वो आत्मिक निश्चय के आगे ही नतमस्तक हो सकती हैं। परिस्थितियां आत्मा को एक नया अनुभव करा के उसे और अधिक शक्तिशाली बना देती हैं। ये परिस्थितियां हमारे लिए एक नया अनुभव लेके आती हैं। जब हम इन परिस्थितियों से निकलते हैं, बाबा पे विश्वास हमारा पक्का होता है, बाबा को अंग संग फील करते हैं। जब बाबा को अंग संग फील करके हम निकल आते हैं, तो देखते हैं कि कब वो परिस्थिति हमारी स्थिति को और पक्का करके जाती है और हमारा अंदर का निश्चय पक्का होता है। आत्मिक अनुभव से ही आत्मा शक्तिशाली बनती जाती है। रोज सागर में नहाते धीरे धीरे उसकी गहराई में भी जाने का अनुभव करती है, तो आत्मा जितना गहराई में जाती है तो अनुभव करती है कि जो भी लहरें दिख रही थी वह तो सागर के ऊपरी सतह पर ही थी। सागर के अंदर तो अथाह शांति है, ठहराव है, अथवा खजाने छुपे हुए हैं। जितने सागर की गहराई में जाते हैं, अब आत्मा को सागर की गहराई में जाने का रस मिल जाता है और वह सदा सागर की गहराई में जाकर अनमोल रत्नों की प्राप्ति करती है। यही अनमोल रत्न आत्मा को धनवान बनाते हैं। देखते हैं इसी प्रकार आत्माएं भी बाबा की श्रीमत की गहराई से मनन चिंतन करती हैं, तो हमें भी बाबा गहरे अनुभव करवाता है। आत्मा आनंदित हो जाती है, वह भरपूर और संतुष्ट हो जाती है। आत्मा के जीवन में अथाह सुख, शांति और खुशी का अनुभव करती है। वह अपनी शक्तियों को पहचान जाती है, अति इंद्रिय सुख के झूले में झूलती है। तभी वह जो स्वार्थी आत्मा एक दिन सारथी का भी रोल बजाती है, अर्थात बाबा का सारथी बनती है। सारथी बनकर ही हम अपना रथ बाबा को सौंप अन्य आत्माओं के कल्याण के लिए बाबा इस रथ का इस्तेमाल करता है, तभी यह रथ भाग्यशाली रथ बनता है। संगम युग पर बाबा भाग्यशाली रथ इसका इस्तेमाल करके अन्य आत्माओं को जगाने का काम कर सकते हैं। इस प्रकार स्वयं खुश संतुष्ट होकर अन्य आत्माओं के जीवन में खुशी का दान कर सकते हैं और संपर्क में आने वाली आत्मा संतुष्ट स्वतः ही हो जाती है। फिर हमें संतुष्ट नहीं करना पड़ता। अगर हम संतुष्ट हैं तो हमसे जो भी आत्मा जुड़ेगी वो भी संतुष्ट हमसे वैसे ही हो जाएगी। सबसे पहले हमें अपना उद्धार करना है, तभी हम अन्य आत्माओं का उद्धार कर सकते हैं। जब एक आत्मा जाग जाती है, तभी वह जागकर भी अन्य आत्माओं को जगाती है। घर में भी देखते हैं ना, जब सबसे पहले जो आत्मा जागती है वो क्या करती है, वो अन्य आत्माओं को भी जगाती है और
जगाकर अपने कार्य में लग जाती है। उसको देखकर सब आत्माएं भी अपने अपने कार्य में लग जाते हैं और इस प्रकार सब जिसका जो रोल होता है वो अपना रोल बजाना शुरू कर देता है। और इसी प्रकार यहाँ पर भी क्या होता है कि जो आत्मा अपने आत्मिक स्वरूप में जाग जाती है तो उसका प्रयास होता है कि वे अन्य आत्माओं को भी जगाए। और जैसे वह स्वयं बाबा की सेवा में कार्यरत है तो अन्य आत्माएं भी जाकर बाबा के कार्य में उनका सहयोगी बने। तभी वह जागकर भी अन्य आत्माओं को जगाती है। जब हम जागकर स्वयं बाबा के कार्य की सेवा में लगेंगे तो अन्य आत्माएं जो जाग जाएंगी वह भी बाबा के कार्य में बाबा का हाथ बटाएंगी। ऐसे जब सब आत्माएं जाग जाएंगी तो पूरे विश्व में रोशनी फैल जाएगी। यही कलयुग का अंधेरा सतयुग के सवेरे में परिवर्तन हो जाएगा। यही है महापरिवर्तन जो बाबा इस सृष्टि पर करने आया है। हम आत्माएं जाग कर अन्य आत्माओं को जगाने में बाबा के सहयोगी बने। यह सहयोग ही सतयुग पर मेरे सुंदर पाठ का निर्माण करेगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।